हरियाणा में दो गौ तस्करों की जली हुई लाश मिलने के बाद इस पर सियासत भी तेज हो गई है। राजस्थान के रहने वाले इन गौ तस्करों की डेड बॉडी हरियाणा में मिली। घर वालों की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज हुआ है। इसमें मोनू मानेसर नाम के गौरक्षक को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, लेकिन अब मोनू मानेसर को लेकर राजस्थान से लेकर हरियाणा तक सियासत भी तेज हो गई है। जहां कांग्रेस और बीजेपी इस वारदात पर संभल कर बोल रही है, तो वहीं ओवैसी जोरदार हमले कर रहे हैं। इस वारदात के बहाने ओवैसी ने तो हिंदू राष्ट्र, मोहन भागवत, मोदी, खट्टर और गहलोत सरकार को सबको लपेटे में लिया। एक शख्स का नाम आया है मोनू। अब ये मोनू जो है, ये हरियाणा की बीजेपी की सरकार का चहीता है। ये आपकी पसमानदा से मोहब्बत है, पसमानदा मुसलमानों से मोहब्बत है। किस तरह मार रहे हैं आप उन लोगों को। ये पूरा ब्रेन वॉश कर दिया गया इन लोगों को आरएसएस की तरफ से। अब बोलेंगे कुछ, मोहन भागवत तो हर 15 दिन को ज्ञान देते रहते हैं। तो ये बल्कि जो गैंग है, ये तो दारा सिंह की गैंग याद दिलाती। जो ग्राहम स्टेन्स को जिन्होंने मारा था, ये तो वही गैंग है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। उसी आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं। पूछना चाहता हूं बीजेपी से, प्रधानमंत्री से कि भाई आप इस पर कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, या आप फिर इन लोगों को अपनी छत्रछाया में रखकर इनको पालते रहेंगे, इन सांपों को। हिंदू राष्ट्र का यही तो चक्कर है। हिंदू राष्ट्र को मानने वालों ने तो जुनैद और नासिर को मार दिया ना। राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले 2 मुस्लिम नौजवानों की जली हुई लाश हरियाणा के भिवानी के एक गांव में इस जली हुई जीप में मिली। मरने वालों की पहचान भरतपुर के 35 साल के जुनैद और 25 साल के नासिर के तौर पर हुई। परिजनों के मुताबिक दोनों को पहले राजस्थान से किडनैप किया गया और फिर करीब 300 किलोमीटर दूर हरियाणा के भिवानी लाकर उन्हें जीप के साथ जिंदा जला दिया गया। जीप के चेचिस नंबर से गाड़ी के मालिक का पता चला और इसी से जुनैद और नासिर की लाश की पहचान हो सकी। परिजनों ने हत्या के लिए बजरंग दल से जुड़े गौरक्षकों को जिम्मेदार ठहराया और 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इन 5 आरोपियों में से पुलिस ने 1 को गिरफ्तार कर लिया है। जो टेक्निकल एविडेंसेस हमारे सामने आए हैं, तो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें जो ये 2 लड़के शामिल थे, उनमें से एक के विरुद्ध गौ तस्करी के कुछ प्रकरण दर्ज हैं। तो उसी बात को लेकर के कुछ युवकों ने, जिनके एफआईआर में 5 लोगों के नाम बताए गए हैं, किसी संगठन विशेष से वो ताल्लुक रखते हैं, ऐसा एफआईआर में बताया गया है कि उन्होंने इस शक के आधार पर इनका अपहरण किया, इनके साथ मारपीट की एंड संभवतया बॉडी का डिस्पोजल भिवानी डिस्ट्रिक्ट में किया है। एफआईआर में जिन 5 आरोपियों के नाम हैं, उनमें से एक नाम पर सबसे ज्यादा बवाल मचा है। उसका नाम है मोनू मानेसर। मोनू मानेसर को वारदात का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। मोनू के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। मोनू बजरंग दल का मेंबर है और यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी मोनू मानेसर के बहाने बीजेपी से लेकर प्रधानमंत्री, संघ प्रमुख और खट्टर सरकार तक को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एक शख्स का नाम आया है मोनू। अब ये मोनू जो है, ये हरियाणा की बीजेपी की सरकार का चहीता है। बल्कि जो गैंग है, ये तो दारा सिंह की गैंग याद दिलाती। जो ग्राहम स्टेन्स को जिन्होंने मारा था, ये तो वही गैंग है। उसी आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं। मैं चाहता हूं बीजेपी से, प्रधानमंत्री से कि भाई आप इस पर कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, या आप फिर इन लोगों को अपनी छत्रछाया में रखकर इनको पालते रहेंगे, इन सांपों को। ओवैसी ने मोनू मानेसर के कुछ वीडियो भी शेयर किए, जिनमें वो मारपीट और हथियारों के साथ दिखाई दे रहा है। ये वो वीडियो हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि मोनू मानेसर ने खुद सोशल मीडिया पर अपलोड किए हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है। जो एक गैंग चलाता है माफिया की तरह, वो एक वारिस नाम के आदमी को पकड़ा, उसको मारा और पीटा, और वारिस का जिंदा था, वारिस लाइव फेसबुक पर चलाया उसको। बाद में वारिस
की डेथ हो गई तो पुलिस ने कह दिया कि नहीं एक्सीडेंट डेथ हुई। वारिस की फैमिली ने कहा कि उसकी डेथ किसी ने उसको उठाया और मारा पीटा, और यही शख्स जिसका नाम मैंने लिया, जो अब एफआईआर में नाम है एलिस्ड, ये लाइव फेसबुक पे कर रहा था और वारिस के मुंह से खून बह रहा था, और जब वारिस की डेथ हो गई तो उसने फेसबुक से उसको निकाल दिया। इसके कई हर हफ्ता वीडियोस अपलोड करता कि किसी का सर पकड़ा हुआ है, किसी को मार रहा है। मोनू मानेसर बजरंग दल से जुड़ा है, गोरक्षा के मामलों में एक्टिव रहता है, लेकिन अब जब जुनैद और नासिर की हत्या में उसका नाम आया है तो उसके सपोर्ट में विश्व हिंदू परिषद सामने आई है। परिषद के नेता का कहना है कि सिर्फ इसलिए कि कोई गोरक्षा दल का मेंबर है, गो तस्करों को पकड़वाने का काम करता है, इस आधार पर गो तस्करों की हत्या में उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सांप्रदायिकता का भाव लेकर के बजरंग दल को या गोरक्षकों को टारगेट किया जा रहा है, और इसमें राजस्थान सरकार इसका राजनीतिकरण लाभ लेना चाहती है। ये तो स्पष्ट दिखाई देता है कि राजस्थान सरकार कहीं ना कहीं जिहादियों की और हत्यारों की पूरी पैरवाई करती नजर आती है। जुनैद और नासिर दोनों दोस्त थे और भरतपुर के घाटमिका गांव के रहने वाले थे। दोनों की डेड बॉडी जब गांव पहुंची तो वहां पंचायत बुलाई गई। परिवार वालों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। कहा गया कि जब तक राजस्थान सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आएगा तब तक दोनों की लाशें दफनाई नहीं जाएंगी। मामला बिगड़ता देख गहलोत सरकार की मंत्री जाहिदा खान मौके पर पहुंची, लोगों को समझाया बुझाया। गहलोत सरकार की तरफ से 15-15 लाख रुपए मुआवजा और अपनी तरफ से 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। तब जाकर परिवार वाले शव दफनाने पर राजी हुए। हम लोगों ने जब बात करी तो 15 लाख तो सरकार की तरफ से हैं, 5 लाख मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ, 5-5 दोनों को, 15-15 दोनों को, 20-20 लाख हो गए। 50-50 हजार साजिद चौधरी प्रधान है जो पहाड़ी के, ये दे रहे हैं अपने पंचायत समिति से। इन्होंने इंदिरा आवास के लिए कहा है कि उनके नाम हम जुड़वा देंगे और खाद्य सुरक्षा में जुड़वा देंगे, और बच्चों की जो पढ़ाई है 12वीं तक वो रेजिडेंशियल स्कूल में फ्री। असदुद्दीन ओवैसी की आज भरतपुर में रैली है। रैली से पहले उन्हें इस घटना ने सियासत चमकाने का मौका दे दिया। ओवैसी ने न सिर्फ बीजेपी पर निशाना साधा बल्कि कांग्रेस की गहलोत सरकार पर भी हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि राजस्थान में भी गोरक्षकों की गुंडागर्दी की कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन गहलोत सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि ओवैसी को गहलोत की मंत्री ने मौके पर ही जवाब दे दिया। राजस्थान की सरकार का यह काम था कि इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करते, इमीडिएटली एक्शन में आते, मगर नहीं, कुछ नहीं करे। हम इंक्वायरी करें, कह इंक्वायरी, अगर आप हरकत कर लेते तो राजस्थान का बॉर्डर क्रॉस नहीं करते थे वो लोग। अगर ओवीसी जी को कोई पहले से पता चल जाती है चीज़ें तो वो हमारी सरकार को बता दिया करें, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि कभी पहले इस तरह की कोई हरकत हुई हो और क्रिमिनल्स आ रहे हैं, ये तो किसी को भी नहीं पता था। तो एक्शन क्या लेते किसी के खिलाफ। अब हमारी सरकार बहुत वो है, आदरणीय अशोक गहलोत साहब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं इस मामले में। उन्होंने कल से ही इसको कर रखा है, तभी रात में ही एक को गिरफ्तार कर लिया गया। इस डबल मर्डर पर सियासत के बीच पुलिस अभी तक मास्टरमाइंड मोनू मानेसर तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन वो खुद सोशल मीडिया पर सामने आया और दावा किया कि जुनैद और नासिर हत्याकांड से उसका कोई लेना देना नहीं है। मोनू ने दावा किया कि जिस दिन की ये वारदात है उस दिन वो गुरुग्राम के एक होटल में था। जो भी घटना गोपालगढ़ थाने के अंतर्गत हुई है भरतपुर में, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और मैं उस वक्त गुरुग्राम के एक होटल में रुका हुआ था, जहां के सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास उपलब्ध है और पुलिस में का जांच करने के लिए हम पूरी लिए तैयार हैं। मोनू मानेसर 14 और 15 फरवरी को गुरुग्राम के जिस व्हाइट रॉक होटल में ठहरने की बात कह रहा है, सीसीटीवी फुटेज में भी वो इन तारीखों पर होटल में दिख रहा है। इंडिया टीवी की टीम ने जब होटल जाकर पड़ताल की तो पता चला कि मोनू 14 और 15 फरवरी को इसी होटल में था। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।
तकरीबन 11:30 या 11:15 के आया। उन्होंने चेक इन किया था यहाँ पे, ठीक है मैम, और नेक्स्ट डे उन्होंने 12 साढ़े 12 के आसपास चेकआउट किया है। कितने बजे चेक इन किया था सर? 11:15 PM। 14 तारीख को रात को 11:15 पे वो अंदर घुसे हैं और उसके बाद में वो अगले दिन 15 तारीख को निकले हैं। 15 तारीख को सुबह 12:06 पे हमारा चेकआउट उनका हुआ यहाँ से। सर, जो CCTV फुटेज उन्होंने रिलीज किए वो इसी होटल के हैं? हमारी होटल की CCTV फुटेज है, उनको हमने प्रोवाइड की है। जुनैद और नासिर का मामला 2 राज्यों से जुड़ा है। दोनों राजस्थान से थे, जहां कांग्रेस की सरकार है। दोनों की लाश हरियाणा में मिली है, जहां बीजेपी की सरकार है। मरने वाले दोनों मुसलमान हैं और आरोप हिंदू पर है। यानी ओवैसी के लिए सियासत की पूरी सजी सजाई थाली तैयार है, इसलिए इस पर जुबानी जंग होना तो लाजिमी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।